बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स डायरी। आज तीसरा दिन है, पाकिस्तान भर से किसान यहां पर बैठे हुए हैं और हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। ये क्या मसाइल का सामना कर रहे हैं और क्या मुतालबात लेके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम राव मोहम्मद सादक है, ज़िला उकाड़ा, तहसील दीपालपुर, शहर हवेली लखा। भाईजान, आप इस हालत में भी किस जज्बे के साथ यहाँ पे आए हैं? मैं किसान हूँ जी, मुझे आना चाहिए कि हमारे साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। हमारी खादें कहीं चली गई, हमारे बिजली के बिल 30,000 की बिजली बलती है, 1.5 लाख बिल आ जाता है। और हमारे साथ आज 4 दिन हो गए इधर हुकूमत के पास शिकायत लेके, हुकूमत ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। चारों तरफ कंटेनर लगा के हमें एक चौक में बंद किया हुआ है। इस दौर में खेती बाड़ी करने में क्या मुश्किलात आती हैं ज़राअत पेशा लोगों को, और यहाँ पर क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं 3 दिन से? 3 दिन से यहाँ पर वो तो मैंने बता दिया कि हमें कैद करके रखा हुआ है इन्होंने, लेकिन जो खेती बाड़ी में मसाइल है, बिजली के बिल इतने हैं कि हम पानी लगाने से कासर हैं। जब लगाते हैं तो बिल ना भरा हुआ तो हमारे ट्रांसफार्मर उतारे जाते हैं, मीटर काटे जाते हैं। और खादें इतनी महंगी होगी, 15,000 की DAP होगी, 3,000 की हमें ब्लैक में मिल रही है, यूरिया खाद। और दूसरी जो पेस्टिसाइड है उस पर भी इन्होंने जुल्म किया हुआ है। इतना जुल्म, हर दुकानदार, हर माफिया अपनी मर्ज़ी कर रहा है, कहीं कंट्रोल नहीं है। ACDC वो उसके साथ मिल के हमें लूट रहे हैं। वैसे तो पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लेकिन लोगों को पता नहीं है ये कितना मुश्किल काम है। ज़राअत का काम करते हुए क्या मुश्किलात होती हैं, कितना मुश्किल काम है? ज़राअत का काम करना जी, 24 घंटे ज़राअत ख़त्म ही नहीं होती। बिल्कुल 24 घंटे लगे रहो तो ज़राअत ठीक होती है, लेकिन इन पे कोई असर नहीं है हमारा। ज़राअत जो है ना जी, पेस्टिसाइड महंगी होगी, खादें महंगी होगी, जो हमारी मजदूरी है वो भी नहीं हमें बचती। जो हमारी मजदूरी वो भी हमें नहीं। आप मुझी का रेट फटोफट इन्होंने माफिया ने 1000 रुपया नीचे कर दिया है, और आप खरीद तो ये किसान का हक ले कौन जाता है? जो मेहनत वो करता है। ये सब ये जो बैठे हैं माफिया और गवर्नमेंट खा रहा है। जो जितना होता है वो सारा माफिया, गवर्नमेंट, ये ACDC जो भी है, ताजर हजरात, वो भी ज़ख़ीरानंदोज़ी करते हैं। तो बिजली का पहले रेट क्या था और अभी क्या, कितना फ़र्क पड़ा है उसमें? इसी वज़ीर आज़म ने, जब ये वज़ीर आला था, 5 रुपये 35 पैसे इसने किया था, अब 50 रुपये 35 पैसे हो गए। 50 रुपये 35 जी। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम चौधरी मोहम्मद असलम रज़ा है, सिटी सदर किसान दादवेल लखा। तो मेरे भाई, क्या मुश्किलात है किसानों को जो यहाँ 3 दिन हो गए बैठे हुए, लेकिन आवाज़ नहीं सुन रही हुकूमत? असल में बात यह है कि हुकूमत और माफिया एक ही चीज़ हैं। देखें कि आज से 1 हफ़्ता पहले जो हमारी मूंजी है, चावल 1509 जो वैरायटी है मार्केट में आई, उसका रेट था 5,000 रुपया। तकरीबन 1 हफ़्ता 5,000 रेट चला है, और उसके बाद माफिया और गवर्नमेंट ने दोनों की मिली भगत से वो रेट तकरीबन 3,000 रुपया नीचे आ गया। एक जो है किसान, उसका 1 एकड़ है, उसकी औसत पैदावार जो आती है 60 मन। अगर 2,000 रुपया रेट मन में अगर कम किया जाए तो उसका नुकसान है 60,000 रुपये का। पिछले साल यही हुआ कि चावल का रेट जो है, किसान कितनी होती है बेचारे को, जो सारे खर्चे देखो, जो बच्चे तो वो 60,000 तो जो है ना, उसने बच्चे से भी ले लिया ना, बचत कहाँ रहेगी, हाथ से चले गए। आज पिछले साल ने 1700 रुपये में चावल लिया, और 1 महीने बाद जो है ना वो 4,000 रुपये का, जब माफिया ने, स्टाकिया ने जो स्टॉक कर लिया, तो तब रेट फिर ऊपर हो गया। अभी भी ऐसे ही हुआ है। अभी इन्होंने 5,000 से 3,000 लिया, कहते हैं ये एक्सपोर्ट बंद हो गई है। एक्सपोर्ट भी इन्होंने बंद करनी है, स्टॉक भी इन्होंने करना है। स्टॉक इनके ही अपने बंदे हैं जो ज़ख़ीरानंदोज़ी करते हैं। खाद का भी यही मामला है। 10 बंदे ने यूरिया खाद पे कंट्रोल किया हुआ है, और वो यूरिया खाद में 1 साल से जो है ना ये मामला चल रहा है। वो यूरिया खाद ही किसानों को जो है, जो गवर्नमेंट रेट पे मिलती नहीं है। अगर गवर्नमेंट रेट है 2,000 रुपये, ब्लैक में तो 3,000 रुपये मिल रही है। और देखिए, इससे ज़्यादा और परेशानी का क्या आलम है। सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त क्या है? बिजली है, खाद है, या सारे मसाइल इकट्ठे? सारे मसाइल इकट्ठे हो गए। बिजली जो है वो यूनिट का रेट देखें, अगर 10 रुपये था, अभी जो है 40-50 रुपये का हो गया। खाद जो है DAP जो तकरीबन पिछले साल 8,000 रुपये से 15,000 चलेगी। और जो फर्टिलाइज़र है, दूसरी है पेस्टिसाइड है, उसका भी यही हाल है, भी पहले से 4 गुना ज़्यादा हो गई है।
लेकिन देखिए हमारा मुल्क ज़रूरी है, हमारे पास कोई अपने मुल्क की चीज़ नहीं है, ना पेस्टिसाइड है, ना सीड है और ना फर्टिलाइज़र है। किताबों में तो कहते हैं कि यूरिया सबसे ज़्यादा हम पैदा करते हैं जाति की तरफ है। जी देख लें, देखें भी वो तो हमें भी पता है भी 1 लाख और कितने हज़ार टन जो डेली की पैदावार है, लेकिन किसान तो देख के आप खुद अंदाज़ा ला लें कि ज़रूरी रकबा कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। ज़रूरी रकबा तो कम हो रहा है, लेकिन पैदावार कैसे बढ़ेगी? जो है हर तरफ जो है ये गवर्नमेंट का माफिया उसने कंट्रोल किया। देखिए ट्रैक्टर का रेट किधर चला गया है, इन्होंने पता कि ट्रैक्टर जो है अपने किसान को जो सब्सिडी दे के सस्ते दामों दें, चलो अपना जो है कारोबार पिछली हुकूमत की पॉलिसियों में और अभी में क्या फ़र्क है? पहले किसान क्या खुश था पहले भी, या पहले भी ऐसे ही मसाइल थे? नहीं, पहले की निस्बत के पहले अगर परेशानी हमें 20% थी, अब हमें 50% है। पहले की निस्बत अब 30% परेशानियाँ बढ़ी हैं, कम नहीं हुई। मुझे तो पता है एक किसान सुबह जब उठता है फजर से पहले और रात तक क्या काम करता है। हमारे नाजरीन को बताइए कि किसान की ज़िंदगी होती क्या है, कितनी मुश्किल ये ज़िंदगी होती है। देखें किसान वो जॉब कर रहा होता है वो आम जॉब से बहुत मुश्किल काम है। देखें एक माँ अपना बच्चा, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको जब तक वो बड़ा नहीं होता, देखिए एक बच्चे पे कितना वक्त होता है, वैसे ही किसान जितने एकड़ उसका रकबा है, वो जो छोटे पौधे होते हैं ठीक है, उनको उसने बड़ा करना है, उसको उसने खुराक भी देनी है, पानी भी देना है। कितने घंटे और का खाद काम होता है ये दिन में? कितने घंटे ये जो किसान का है ये 24 घंटे का काम है, दिन भी है और रात भी है। इसके टाइम का मामला नहीं है कि दिन को है तो रात को आराम करना, नहीं, रात को भी वैसे है और दिन का भी वैसे है। काम का जो है ना, काम या ज़्यादा को फ़र्क नहीं। उसने अपने जो है वो बच्चे हैं, जो उसकी फसल है वो बच्चे हैं, उसको ना दिन रात करके, ये नहीं माँ अगर बच्चा रात को 12 बजे खाना दूध मांगे वो नहीं देगी, वैसे ये भी वो वैसे ही सूरत हाल है। अगर किसान ने पानी लगाना है, दिन को लगा, रात को ज़रूरत है तो रात को लगाता है। ये दिन रात का मामला है ज़िम्मे किसान का। क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? मोहम्मद सरवर सुखेरा, ज़िला उकाड़ा, शहर हवेली लखा, तहसील दीपालपुर। भाईजान क्या मुश्किलात हैं? चेयरमैन हवेली लखा क्या किसान इताद क्या चेयरमैन खालिद बाट क्या ग्रुप। सही, क्या बेसिक मुश्किलात हैं जिनकी वजह से आप यहाँ पे अपनी आवाज़ उठाने, अपने मुतालबात मनवाने आए हैं? ये 3-4 दिन हो गए हमारे मामलात हैं ट्यूबवेलों के, बिलों के मामलात। ट्यूबवेलों के जो बिल है ना वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। फिर इस हुकूमत ने 5 रुपये 35 पैसे फिक्स कर दिया था, हुण तकरीबन 80 रुपये 90 रुपये फी यूनिट पै रहा है। कोई नाल फूल आपका टैक्स ला रहे हैं, कोई होर आपका टैक्स ला रहे हैं। फिर जी खादां दे रेट अगे 3500 DAP आ रही थी, हुण तकरीबन DAP का 14,000 तो 15,000 रुपया। फिर भी मार्केट शार्टिंग हैगी, मार्केट दे विच DAP भी नहीं मिलती, यूरिया भी नहीं मिल रही, ब्लैक मिल रहे हैं। इस हुकूमत में जिन्ने भी स्टाकिया ने ना, स्टाकिया ज़्यादा प्रमोट किया गया है, जिमींदारां नूं नहीं इस बारी प्रमोट किया गया। जिमींदार हमेशा वास्ते आपदा पिछे रह गए हैं। फिर ये हुकूमत जदों भी आई है ना, आपदा ताजर है ने, ये आपदा ताजरां नूं ज़्यादा प्रमोट करते हैं। जिमींदारां नाल बहुत ज़्यादा ही अच्छा नहीं सलूक किया जाता। जिमींदारां दे रेट लो होंदे ने, फसलों के रेट स्लो हो गया। जदों मार्केट आ जाती फसल, वही फसल का रेट ज़्यादा हो जाता है, फिर वो फसल का रेट ऊपर चला जाता है। जदों जिमींदार के हाथ च हुंदी है उहदा रेट बहुत कम मिलता है। 3 दिन हो गए तुहानूं इत्थे बैठे हैं, की ज़हन च प्लान है कि किन्ने दिन तक बह सकते हो, तो की हुकूमत तुहाडी गल मन्ने दी कितनी उम्मीद है तुहानूं? उम्मीद तो है इंशाल्लाह आपदा मुज़ाकरात जल्दी हो जाएंगे। अगर मुज़ाकरात नहीं होंदे, साडा तो टारगेट अगर महीना भी बहना पाया तो असीं इंशाल्लाह ताला बहन वास्ते तैयार हाँ। 1 माह 2 माह 3 माह तक भी बहन वास्ते जिमींदार तैयार ने, क्यों जिमींदार तो रात में पानी लाते हैं, दिने भी लाते हैं। ये तो रात की आद अंधेरी विच भी जिमींदार हिले हुए हैं। इन्हों दो तो बाहर जो फसल च पानी लाते हैं, 4 रुपये उदन भी नहीं मिलती, उदन भी बाहर खेत च ही सौंदे ने, खेत के बन्ने ते पै गए, खेत च पानी लावना इन्होंने। जिमींदारां नूं कोई आपदा मुश्किलात नहीं हैगी। अगर आपदा सड़क ते सौना पवे, जिंदगी किड्डी औखी होंदी है किसान दी। जिंदगी तो इन्नी मुश्किल होंदी है, थल्ले कीड़ा सप होंदे ने, मकौड़े होंदे ने, फिर होर काफ़ी जानवर होंदे ने जिन्हां नूं आपदा मुकाबला करके उन्हां दे मुश्किलात दे विचों आपदा गुजरते फसल उगाते हैं। जदों फसल उगर जाती है उस तो बाद फिर जो ताजर हज़रात ने ये रेट आपस में मीटिंग करके रेट बहुत घट देंगे ने। जदों इन्हां दे हत्थ च वही जिनस आ जाती है, साड़ी इन्हां ने आपदा गंदम पिछले साल 2021 2200 1800 लई है। हुण वही गंदम तकरीबन इन्होंने 4000 तक आपदा सेल कर रहे हैं जो आपदा स्टाकिए ने। सही। फिर जो 40,000 का मन। फिर जो आपदा नैसले की बोतल है पानी, इनकी तकरीबन 1 लीटर की 80 रुपये कीमत हैगी।
ਸਾਡਾ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਮੱਝ ਦਾ ਉਹਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਆਪਦਾ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਤਨਾ ਹਾਂਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਤਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਦਾ। ਸਹੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਮਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਜਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। 1800 1900 ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਡੇਅਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਆੜਤੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਆਪਦਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕਮ ਰੇਟ ਤੇ ਆਪਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਵਣ। ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਆਪਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਆਪਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਹੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਆਪਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਆਪਦਾ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਮੈਸ਼ੀਅਤ ਅੱਗੇ ਆਪਦਾ ਵਧੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਦਾ ਤਰੱਕੀ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲਾਸ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।